हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस लिस्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कोर्सेस मतलब कि ये कोर्सेस के नेम एंड इसके वर्क्स, ठीक है, और किस किस डिपार्टमेंट में ये सब होता है, तो टोटल डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसा कि पैरामेडिकल में हम लोग को पता है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज के साथ साथ उसमें क्या क्या करने होते हैं हम लोग को, वो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इन सारे कोर्सेज में से कौन से बेस्ट है एंड कौन से बेकार है वो भी मैं बताऊंगा, तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्सेज लिस्ट है अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो यहाँ पर 10 कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके तो अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सारे कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर दो कोर्सेज को छोड़कर जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे 2 ईयर के हैं। DMLT और डी फार्मेसी 3 ईयर के हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सरे, OT, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, ACC, डिप्लोमा इन ICU, सैनिटरी, ऑप्थेल्मिक, ये सारे 2 ईयर के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो 3 ईयर के 2 कोर्सेज हैं और बाकी के सारे सारे के सारे 2 ईयर के कोर्सेज हैं, ठीक है। और बैचलर का यहाँ पर एक भी कोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होता है इसमें बैचलर के कोई भी कोर्सेज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बैचलर इन फार्मेसी के लिए बहुत सारे लोग बोलते थे, बट बैचलर इन फार्मेसी इससे नहीं मिलता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी मिलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वर्मा एजुकेशन के थ्रू आप काउंसलिंग अपीयर करना चाहते हो पैरामेडिकल का, तो जो आपको नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वर्मा एजुकेशन के थ्रू काउंसलिंग करवाना है टू गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वो मैं आपको यहाँ पर आपको हेल्प करूँगा, ठीक है, काउंसलिंग में। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सारे सब डिटेल देखने को मिल जाएंगे। कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे आपका इंटरेस्ट, या फिर आप मैसेजेस भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जितने भी अपडेट्स मिलेंगे सारे के सारे सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते, सबसे पहले कोर्सेज़ के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा कोर्सेज़ हमारा यहाँ पर है, ठीक है, पैरामेडिकल में। तो अब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी, DMLT, एक्सरे, OT, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, ACC, डिप्लोमा इन ICU एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है। अभी कोर्सेज में क्या क्या करने होते हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। फार्मेसी इज रिलेटेड टू ड्रग्स, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी है, वहाँ पर आप देखते होंगे जितने भी फार्माक्यूटिकल शॉप्स होते हैं वहाँ पर फार्मेसी के असिस्टेंट रहते हैं। एंड उसके साथ साथ मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पर फार्मेसी के असिस्टेंट होते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी बेसिकली ये ड्रग सेलर कह सकते हैं, या तो फिर आप ड्रग को एडवाइस कर सकते हो इन ऑन द प्रिकॉशन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर जो भी ड्रग्स देता है उसको आपको बेसिकली कस्टमर को प्रोवाइड करना या फिर सर्व करना है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में ये वर्क होता है, ठीक है। DMLT बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू लैब, ठीक है। मेडिकल में या फिर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहाँ पर जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं ब्लड के लिए, ठीक है, यूरिन के लिए, वायरल के लिए, जितने भी टेस्ट होते हैं तो वो दिस इज रिलेटेड टू DMLT, ठीक है। तो लैब के जितने भी वर्क्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको DMLT के असिस्टेंट देखने को मिलते हैं जो कि लैब में टेस्ट करने का काम करते हैं, जितना भी टेस्ट होता है वो ठीक है। RBS हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सब सारे DMLT वालों का काम होता है, ठीक है। तो ये इसका वर्क हो गया। एक्सरे रेडियोग्राफी, दिस इज रिलेटेड टू एक्सरे रेडियोग्राफी, ठीक है। मतलब कि जितने भी बोन से रिलेटेड एक्सरे होते हैं तो वो यहाँ पर आपको एक्सरे करने होते हैं। OT बेसिकली ऑपरेशन थिएटर, मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज में से एक है। तो ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी हो रही होती है एंड वहाँ पर आपको एज ए असिस्टेंट वहाँ पर आपको वर्क करना होता है। एनेस्थीसिया बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू एनेस्थीसिया ये एक सेल्फ एक मेडिसिन है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है आपके बॉडी पेन को रिलीफ या फिर सेडेशन कर देती है, ठीक है। कोई सी पार्ट में आप एनेस्थीसिया, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं जब भी सर्जरी करते हैं या फिर कट करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या करते हैं जब भी सर्जरी या फिर बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो तो वहाँ पर कंटिन्यू एनेस्थीसिया चलाना पड़ता है, एनेस्थीसिया डोज, तो वो बेसिकली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के अंदर आता है। डायलिसिस टेक्नीशियन दिस इज रिलेटेड टू नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी मतलब कि आपका जिसका किडनी खराब होता है वहाँ पर आपको वर्क करना होता है डायलिसिस के लिए। प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है थ्रू ये मशीन, ठीक है, मशीन के थ्रू होता है डायलिसिस, ठीक है। तो वो जो है ना वहाँ पर आपको असिस्टेंट के रूप में वर्क करना होता है, दैट इज डायलिसिस टेक्नीशियन। ECG टेक्नीशियन जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी कहते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जहाँ पर
कार्डियो की रिदम को चेकआउट किया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन आप बन सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर के प्रिक्वेशन पर आपको ईसीजी निकालने होते हैं, ठीक है, और पेशेंट का। फिर डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन, ये बेसिकली आईसीयू से यहाँ पर देख सकते हो, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट इमरजेंसी वार्ड में बेसिकली देखते हो कि आप आईसीयू में पेशेंट जो होते हैं वहाँ पर आपको वर्क करने होते हैं, आईसीयू से रिलेटेड, वेंटिलेटर से रिलेटेड। जितने भी पेशेंट वेंटिलेटर पे वर्क है, वेंटिलेटर को आपको मैनेज करना होता है। इसके साथ साथ आपको जितने भी एयरवेज के पैसेजेस होते हैं, आप देखते हो कि पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, तो वो एयरवे कहलाता है। तो वो एयरवे पर जितने भी वर्क होते हैं वो आपको करने होते हैं डिप्लोमा आईसीयू टेक्नीशियन में, ठीक है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर बेसिकली रिलेटेड टू क्लीनलीनेस और बायोडिग्रेडेबल नॉलेज शेयर करना आपको जो भी हॉस्पिटल में रहते हैं उन लोगों को, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू आई, ठीक है। आई के अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आई का पावर चेक करो दैट की कितना है, तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वहाँ पर क्या करते हैं, आई के डायमीटर या फिर जो भी हमारा पावर है वो चेक करता है, ठीक है, कि कितने हैं इनके। तो बेसिकली जितने भी कोर्सेज थे सबके मैंने आपको बता दिए दैट कि क्या क्या करने होते हैं यहाँ पर। तो यस, ये रियलिटी मैंने आपको बता दिया, और एज ए माइन एक्सपीरियंस मैंने जितना भी पता था मैंने बता दिया। एंड आई एम ऑलरेडी इन रिम्स मेडिकल कॉलेज इन पैरामेडिकल कोर्सेज, दैट्स वाई मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दिस इज़ 100% ट्रू, एंड यही सब करने होते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड सारे डिप्लोमा के कोर्सेस हैं, ठीक है। जॉब के वैकेंसीज आते रहते हैं, सबके नहीं, बट जितने भी आते हैं वो 2-3 साल ड्यूरेशन में आपको जॉब के वैकेंसीज देखने को मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो यही था झारखंड पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिस्ट और उनके वर्कलोड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया ताकि आप आगे जाके पछताओ ना, ठीक है, कौन सा आपको करना चाहिए था एंड कौन सा आपने ले लिया। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।